तो भाई लोग आज मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ पूरे 100 डेज माइन का हार्डकोर में, वो भी पंजाब लॉन्चर के अंदर। और देखो 100 डेज में होने वाले मेरे बहुत सारे गोल्स, जैसे कि अपने सारे जरूरत के बेसिक फार्म बनाना, अपने न्यू वेपन मेज को लेके आना, उसके अलावा अपने लिए बेहतरीन सा सुंदर घर बनाना न्यू ब्लॉक्स का यूज करके, जो कॉपर के न्यू ब्लॉक्स आए, और एंडर ड्रैगन को मार के उसके अंडे को चुरा के लेके आना। इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे गोल्स होने वाले हैं जो कि आपको वीडियो में पता चलेंगे। तो क्या मैं ये सब कर पाऊंगा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो डे 1 को मैं एक पेड़ के ऊपर स्पॉन होता हूँ और मैं उसी पेड़ को कट करने लग जाता हूँ। लकड़ियां काट के मैं अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैं एक पिकैक्स बना लेता हूँ। और यहीं पे मैं आसपास का एरिया देख ही रहा था, तो यहाँ पे पथरीला इलाका था थोड़ा, तो हमें थोड़ा सा कोल दिख जाता फ्री का, तो उसे दबोच लेता हूँ। और लगातार काफी सारे कॉबलस्टोन भी कलेक्ट कर लेता हूँ, जिसका मैं अपने बेसिक जरूरत के जो भी टूल्स की जरूरत थी सब बना लेता हूँ पत्थर के। देन मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल को कलेक्ट करके आगे जा ही रहा था कि मुझे यहाँ पे फ्री का आयरन दिख जाता है, तो उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ज्यादा नहीं, 2 ही थे बस। देन आगे मुझे थोड़ा कोल और मिल जाता है, और इसी के साथ मैं एक्सप्लोर करते करते थोड़ा आगे आता, तो यहाँ मुझे काफी सारे एनिमल वगैरह दिखते हैं, तो मैं इन सबकी भी कुटाई करता हूँ। और देखते ही देखते बस शाम आ जाती है, तो मैं फटाक से अपने लिए 2 फर्नेस बनाते हैं। एक में मैं खाना पकाने लिए रख देता हूँ और दूसरी में अपना आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। देन इसी बीच रात हो जाती है, तो मैं फटाक से अपने लिए बेड बना लेता हूँ, और यहाँ पे मेरा सारा आयरन भी स्मेल्ट हो जाता है। तो अपना रात का खाना खा के मैं चुपचाप अपने बेड पे सो जाता हूँ। अगले दिन मैं अपने लिए एक शील्ड बना लेता हूँ और मेरा सारा खाना मैं पका लेता हूँ। देन मैं अपने सारा बोरी बिस्तर समेट के यहाँ से निकल लेता हूँ विलेज की तलाश में। रास्ते भर मुझको काफी सारे एनिमल्स मिलते हैं, मैं सबकी कुटाई लगाता हूँ क्योंकि बाद में काम आएंगे अपने खाने के। देन इसी तरह एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आयरन भी मिलता है, और अब मुझे विलेज मिलने की कोई उम्मीद लग रही नहीं थी क्योंकि भटकते भटकते रात हो चुकी थी। लेकिन तभी मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल जाता है, तो मैं फटाक से जाकर विलेज में सो जाता हूँ। और अब टाइम आ चुका था वो काम करने का जिसमें मैं सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बता दूं, टाइम आ चुका चोरी करने का। तो सबसे पहले तो मैं इस गरीब विलेजर को और गरीब कर देता हूँ, उसकी बची कुची फसल चुरा के। देन मैं यहाँ पे काफी सारी हेबल वगैरह चुराता हूँ और विलेजर की सारी फसल को बर्बाद कर देता हूँ। और इसी बीच यहाँ पे गोलम ताऊ जी घूम रहे थे, तो उनकी काफी सारी मसाज करता हूँ, बदले में मुझे थोड़ा सा आयरन दे देते हैं। देन इसी तरह मैं थोड़ी बहुत और चोरी चकारी करता हूँ। देखते देखते यहाँ पे शाम हो जाती है। आगे ना जाने मुझे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए मैं इस ढलते सूरज को देख रहा था। खैर जो होगा देखा जाएगा, सोच के मैं चुपचाप सो जाता हूँ। अगले दिन मैं इस विलेज को अलविदा बोल के एक नए विलेज की तलाश में निकल लेता हूँ, क्योंकि इस विलेज का एरिया कुछ ज्यादा खास नहीं था, बेहतरीन कुछ था ही नहीं जहाँ पे अपना बेसिस लगा सकूं। तो थोड़ी देर एक्सप्लोर करते करते मुझे पास ही में एक दूसरा विलेज मिल जाता है, और यहाँ के में मैं वही काम करता हूँ जिसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं चोरी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हेबल चुराता हूँ, और एक विलेजर के घर में काफी सारे बुक शेल्फ रखी, तूने चुराता हूँ। और इसी बीच में एक विलेजर के घर में जाता हूँ, तो वहाँ पे एक विलेजर भैया मुझे कोने में खड़े हुए मिलते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ तुम क्या कर रहे थे, तो मुझे कुछ ऐसा जवाब देते हैं। फिर मैं आगे अपनी लूटपाट को जारी रखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक और विलेजर का घर मिलता है जिसमें काफी सारी बुक शेल्फ थी, तो मैं उन सबको भी रख लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक फ्लेचिंग टेबल मिलता है, और इसी के साथ यहाँ पे गोलम ताऊ जी भी घूम रहा है, तो उनकी भी थोड़ी सी मसाज कर देता हूँ। आयरन तो दे ही देते हैं मुझे बदले में वो। थोड़ी देर में यहाँ पे रात हो जाती है, मैं चुपचाप आके सो जाता हूँ। अगले दिन मैं विलेज के आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे फ्री की शुगर केन मिल जाती है, और विलेज के पास में मुझे एक बेहतरीन सी जगह मिल जाती है जो कि अपना बेस सेटअप करने के लिए बढ़िया थी। समुद्र के किनारे भी थी जगह, बस थोड़ी सी उबड़ खाबड़ जिसको प्लेन करना था। थोड़ी बहुत मैं एरिया यहाँ का प्लेन करता हूँ और अपना बोरे बिस्तर सब यहीं पे लगा देता हूँ। गोलम को मार के जो मुझे आयरन मिला, तो उससे मैं पानी की बाल्टी बना लेता हूँ, और पानी में से काफी सारे एरिया को क्लियर करता हूँ। काफी सारी झाड़ियाँ उगी हुई थी। इसी बीच यहाँ पे रात हो जाती है, मैं सो जाता हूँ। अगले दिन मैं बहुत सारी सवल बनाता हूँ और पूरे एरिया को क्लियर करने लगा, तो काफी उबड़ खाबड़ था ये। तो काफी सारे एरिया मैंने प्लेन कर दिया था, और साथ ही साथ मैंने एक कच्ची सड़क भी बना दी थी विलेज से यहाँ तक आने के लिए। और इतनी मजदूरी करने के बाद मुझे काफी भूख लगने लगी थी, मैं थोड़ा खाना पकाता हूँ। देन मैं अपने लिए आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ, और साथ में और भी बहुत सारी पिकेक्स बनाता हूँ, और सीधे माइनिंग करने के लिए निकल लेता हूँ। काफी देर माइनिंग करते करते मैं केव में आता हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आयरन मिलता है और थोड़ा गोल्ड मिलता है। उसके अलावा मैं बहुत सारी आयरन की माइनिंग करता हूँ। आयरन माइन करते करते मुझे इस वर्ल्ड के पहले डायमंड भी मिलते हैं। देन इसी तरह मैं काफी देर तक माइनिंग करता हूँ। माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे ज़ॉम्बी और स्केलेटन मिलते हैं, तो मैं सोचता हूँ इनकी आपस में लड़ाई करा दूं। तो मैं चाह रहा था कि स्केलेटन कैसे भी ज़ॉम्बी को मारे, और वो ज़ॉम्बी को मारता भी है, लेकिन उन दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी थी कि उसे मारने के जो मुझे ही मार रहा था ज़ॉम्बी। और इसी बीच मजाक मजाक में मैं हाफ हार्ट पाता हूँ, तब मुझे पता चलता है मेरी असली औकात। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ दोस्तों, मैं फ्लो में इतनी देर से माइनिंग करे जा रहा हूँ, अभी तक मेरे पास ढंग का आर्मर तक नहीं, मुझे कोई मार सकता है। ये चीज मुझे अब रियलाइज होती है। तो सबसे पहले तो मैं खाना खा के अपनी हेल्थ को बढ़ाता हूँ, और फिर अपने लिए 2 फर्नेस बनाता हूँ, और अपने सारे आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ।
थोड़ी देर में मेरा सारा आयरन स्मेल्ट होता है तो मैं फटाक से अपने पूरा आयरन का आर्मर बनाता हूँ और साथ ही साथ अपने आयरन के सारे टूल्स भी बनाता हूँ। और इसी के साथ तुम्हारा भी हो चुका था फुल्ली आयरन के आर्मर में अपग्रेड विद ऑल टूल्स के साथ। अब मुझे इन छोटे मोटे मॉब से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। देन मैं थोड़ी बहुत माइनिंग और करता हूँ और सीधे यहाँ से वापस चला जाता हूँ। देन मैं एक चेस्ट में अपना सारा सामान रख देता हूँ और स्टोन को स्मेल्ट करके एक स्टोन कटर बना लेता हूँ। देन मैं थोड़ी सी वॉल बना लेता हूँ डीप स्लेट के। और अब टाइम आ चुका था अपने लिए बेहतरीन सा खेत बनाने का और अपने जानवरों के लिए कैद खाना बनाने का। तो अब सिनेमैटिक में एंजॉय करो। तो मेरा खेत और जानवर को रखने का एरिया बनकर रेडी हो जाता है, जिसके अंदर मैं खाने का लाश देकर सीप को और पीगी को अपने पीछे पीछे ले आता हूँ। काफी सारों को ले आता हूँ मैं एक बार में ही। और थोड़ी देर में मैं यहाँ पे काऊ को भी ले आता हूँ और उनको थोड़ा बहुत खाना भी खिला देता हूँ। इसी बीच यहाँ पे रात होती तो मैं चुपचाप के सो जाता हूँ। अगले दिन मैं थोड़ा सा कच्चा सड़क का रास्ता ना जो कि देखने में लगे कि आने जाने के लिए कुछ रास्ता बना रखा है। मेरा कच्चा सड़क का रास्ता बन के यहाँ पे रेडी हो जाता है, जिसके बाद मैं थोड़ा सा अपने लिए खाना पका लेता हूँ। और मेरे पास काफी सारी हेबल पड़ी थी, उसमें से 10 हेबल के मैं ब्रेड बना लेता हूँ और काफी सारी तैयारी कर लेता हूँ। और अब टाइम आ चुका था आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने का, क्योंकि जहाँ पे अपना बेस वेस हमने लगा रखा है, जो अपनी विलेज वगैरह है, उसके आसपास का कुछ भी एरिया मैंने देखा नहीं आखिर चीजें हैं कि अपने आसपास में। मैं सारी तैयारी करके निकल लेते हैं एक्सप्लोर करने। रास्ते भर में मुझे काफी सारे एनिमल वगैरह मिलते हैं, मैं उनको मारता हूँ, घोड़े वगैरह, क्योंकि इनसे लेदर मिलेगा जो कि मेरे आगे चल के काम आएगा। और इसी बीच मुझे यहाँ पे पिंक शीप मिल जाती है और लोगों का कहना है कि पिंक शिप काफी रेयर होती है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मुझे इनसे पता नहीं कुछ खास लगता नहीं, तो मैं इसे मार देता हूँ। देन इसी तरह एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे रात हो जाती है, तो मैं अपने लिए एक बेड बना लेता हूँ और यहीं पे सो जाता हूँ। अगले दिन मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचता हूँ जहाँ पे स्प्रूस के पेड़ और जंगल पेड़ दोनों थे और मुझे दोनों की सैपलिंग चाहिए थी, क्योंकि उन्हें अपने यहाँ पे उगा सकता था। तो पहले मैं जंगल के पेड़ को कट करता हूँ और यहाँ से इसकी सैपलिंग ले लेता हूँ। देन इसी तरह मैं स्प्रूस के पेड़ को भी कट करता हूँ और उसकी भी सैपलिंग ले लेता हूँ। और इसी तरह एक्सप्लोर करते करते मुझे प्लेजर आउटपोस्ट मिलता है, जिसके पास जाने की मैं सोच ही रहा था, लेकिन तब ये बदसूरत सा प्लेजर मेरे पीछे पड़ जाता, तो मैं ऐसे भाग लेता हूँ। थोड़ी देर एक्सप्लोर करते करते मैं चेरी बायोम में पहुंचा और गेस करो जगह आखिर कहाँ पे थी। ये थी अपने विलेज के बिल्कुल पास में। मैं लौट के अपने घर पे जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये मिल जाती। मैं यहाँ पे चेरी के पेड़ थोड़े से कलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ की भी सैपलिंग ले लेता हूँ। देन मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ और मेरी जो भी शुगर केन उगी हुई थी उन सबको मैं प्लांट कर लेता हूँ और जितनी भी सैपलिंग में सब लेके आते हैं उन सबको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आराम से उगती रहेंगे, बाद में मेरे काम आएंगे पेड़। देन अपनी कच्ची सड़क को फॉलो करता हूँ और अपने विलेज में आ जाता हूँ। यहाँ आके मैं थोड़ा सा एरिया को प्लान करता हूँ, छोटा सा कैद खाना बनाता हूँ अपने विलेजरों को रखने के लिए, इनसे ट्रेडिंग वगैरह कर सकूँ मैं बाद में। देन मैं विलेजरों के घर से काफी सारे बेड वगैरह चुराता हूँ और इसी बीच मुझे एक ब्लैक स्मिथ का घर दिखता है, जिसकी चेस्ट में मुझे डायमंड मिल जाते हैं। पता नहीं मुझे लूटना कैसे भूल गया। देन मैं अपने चुराए हुए बेड को अपने कैद खाने में लगा देता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि एक विलेजर खुद यहाँ पे आके फंस जाता है। खैर अच्छी बात है, वैसे मैं उसे लेके आया था। थोड़ी देर में यहाँ पे रात होती तो मैं इसी बेड पे सो जाता हूँ और अगले दिन में बाकी बच्चे कुछ विलेजर को बोट में उठा के लेके आने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये रास्ते इतना बड़ा खावड़ था कि बोट चली नहीं रही थी। तो ये प्लान तो बेकार था बोट में ले जाना। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी सारी जॉब लोग जिन्होंने भी इनके घर में रखी थी सबको चुरा लेता हूँ और अपने कैद खाने में आके रख देता हूँ। जिसके बाद मैं देखता हूँ कि लोग खुद उसका पीछा करते करते यहाँ पे आ जाते हैं। देन मेरे पास अब काफी सारा हेबल पड़ा हुआ था, मैं सबके ब्रेड बना लेता हूँ और सारे ब्रेड इनको खिलाया जाता था कि ये लोग ब्रीडिंग कर सकें और ज्यादा नन्हे मुन्ने विलेजर ला सके, जिनसे मैं मजदूरी मेरे मतलब उनसे भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करवा सकूं। और मैंने बिल्कुल भी खेती बाड़ी करी नहीं थी, यहाँ पे मेरी सारी फसल उग जाती है, उस सबको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ और साथ ही साथ मेरी काफी सारी शुगर केन भी उग जाती है, उस सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ ही साथ रीप्लांट भी कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं काफी सारे खाने को पका लेता हूँ और अब ये मेरा आखिरी खाना था और जितने भी हेबल वगैरह मैंने चुराया हुआ खाना था सब तो मैंने विलेजरों को खिलाया। साल चुरा के भी मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अब ये खाना जैसे ही मेरा खत्म हो जाए तो मेरे भूखे मरने के दिन आ जाएंगे और ऐसा ना हो इसलिए मैं बनाता हूँ काफी सारी पिकेक्स और मैं निकल लेता हूँ माइनिंग करने। माइनिंग में इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे पत्थर की जरूरत थी। मैं माइनिंग तो करूंगा, साथ में मुझे हो सकता है कुछ मिल जाए और पत्थर तो मुझे मिलेंगे ही। तो पिकेक्स बना के सीधे डायमंड माइनिंग करने जाता हूँ। तो शुरू में तो मुझे जल्दी डायमंड मिल जाते हैं। काफी देर तक मैं ऐसी माइनिंग करता हूँ, पत्थर और डायमंड भी कलेक्ट करता हूँ। तो काफी घंटों की मजदूरी के बाद मेरे पास टोटल 26 डायमंड हो जाते हैं और काफी सारे पत्थर भी हो जाते हैं। तब टाइम आ चुका था मेरे दोस्तों बनाने का वही चीज जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था, जो कि है मॉब फार्म। तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, चलो सीधा बनाना शुरू करते। तो
तो अपना मॉब फॉर्म बनकर रेडी हो चुका है। चलो इसका टेस्ट कर लेते हैं। बस कुछ नहीं करना, अपने को सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है और हम मॉब फॉर्म में पहुंच जाएंगे। और ये मॉब फॉर्म मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही तगड़ा काम कर रहा था। इसमें बहुत सारे मॉब्स आ रहे थे, मुझे लगा नहीं इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन काफी सही काम कर रहा है। एक्सपी की कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को फ्यूचर में। तो काफी सारे मॉब्स को मैं मारता हूँ। फिर इसी तरह मॉब फॉर्म बनाते बनाते मेरा सारा खाना खत्म हो चुका, तो मैं काफी सारी फार्मिंग करता हूँ और अपने खाने का जुगाड़ करता हूँ। देन मैं अगले काफी दिनों तक सिर्फ मॉब फॉर्म पर ही एएफके करता हूँ, काफी सारे मॉब्स को मारता हूँ, जिससे मुझे काफी सारी एक्सपी मिलती है और काफी सारी बो एंड एरो भी मिलती है। उसके अलावा मुझे काफी सारी बोन मिल भी मिलती है, और बहुत दिनों तक एएफके करने में मेरा बहुत सारा बोन मिल हो जाता है। तो मैं सब बोन मिल से बहुत सारी फार्मिंग करता है कि इन फ्यूचर में कभी भी खाने की कोई दिक्कत ना हो। मैं अपने खाने पीने का जुगाड़ तो कर ही रहा था, तो साथ ही साथ मैं अपने जानवरों को भी खाना खिलाता हूँ। काफी दिन से मैंने इनको कुछ भी खिलाया नहीं था। साथ ही साथ मेरी काफी सारी शुगर केन भी उग जाती है, तो सबको भी मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ और वापस से प्लांट कर देता हूँ। इन फ्यूचर अपने काम आएगी जितनी ज्यादा शुगर केन होगी। देन मैं कुछ फ्लेचिंग टेबल की जॉब बनाता हूँ और एक कार्टोग्राफर की जॉब भी बना लेता हूँ। और मेरे पास जितनी भी लकड़ियां पड़ी थी उन सबको मैं स्टिक्स में कन्वर्ट करता हूँ और विलेजर को जाके फ्लेचिंग टेबल की जॉब दे देता हूँ, जिसके बाद मैं काफी सारे एमराल्ड कमाता हूँ लकड़ी के बदले। क्योंकि मुझे ट्रायल चेंबर का मैप लेना था, मुझे मेज वेपन लेना था, जिसके लिए मुझे ट्रायल चेंबर का मैप चाहिए जो कि मुझे कार्टोग्राफर देगा, जो कि मैंने बना लिया। तो मैं काफी देर तक एमराल्ड कमाता हूँ इसी तरह, और फिर कार्टोग्राफर से अपने थोड़ी सी ट्रेडिंग करता हूँ। बदले में मुझे फालतू की चीजें ही देता है, शुरू में तो मुझे मैप देगा नहीं ये साला। तो मैं जितनी भी लकड़ियां थी उन सबके बदले एमराल्ड लेके इस कार्टोग्राफर दे देता हूँ। लेकिन इतना ज्यादा लालची था इसको और एमराल्ड चाहिए, तो मेरी सारी लकड़ियां भी खत्म हो जाती है। तो मैं स्प्रूस के काफी सारे पेड़ उगाता हूँ बोन मिल की मदद से, और काफी सारी लकड़ी कलेक्ट करता हूँ। तो मैंने काफी सारी लकड़ियां कलेक्ट करी थी, जिन सब के बदले में एमराल्ड ले लेता हूँ लकड़ियां बेच के, और वो सारे एमराल्ड इस गरीब को दे देता हूँ। लेकिन इतना लालची था, इसको और चाहिए थे और मेरी सारी लकड़ियां भी खत्म हो चुकी थी। तो मैं काफी सारी सैंड कलेक्ट करने, क्योंकि ऐसे तो उसका पेट भरने वाला था नहीं, और सैंड कलेक्ट करके मैं काफी सारे ग्लास बनाता हूँ। ग्लास पेन बनाकर मैं इसको ग्लास के बदले ट्रेड करता हूँ, जिसके बाद फाइनली काफी घंटों की मजदूरी कर मुझे दे ही देता है फाइनली ट्रायल चेंबर का मैप। बस इससे लेना और बाकी था। और कंपास बनाने के लिए मेरे पास आयरन तक नहीं था, बताओ इतनी गरीबी चल रही। पहले आकर मुझे आयरन की मजदूरी करनी पड़ती है, उसके बाद मैं कंपास बनाता हूँ, फिर जाकर मैं ट्रायल चेंबर का मैप लेता हूँ। और मैप को देख के तो ऐसे ही लग रहा था जैसे पास में ही होगा अपने ट्रायल चेंबर, खैर होना तो चाहिए। जिसके बाद मैं एक डायमंड की पैक्स बना लेता हूँ, काफी सारा ऑब्सिडियन माइन करने चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाना था। तो मैं एक ही साथ में काफी सारा कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में अपने नेदर पोर्टल बनाने के काम भी आएगा। देन मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाता हूँ, काफी सारे एनिमल्स की कुटाई लगाता हूँ, क्योंकि बेहतरीन से खाने की जरूरत है। ब्रेड वगैरह कमजोर खाने से थोड़ी काम चलेगा। अपना जो ट्रायल चेंबर कोई ताऊ अगर थोड़ी जाके मेस वेपन मांग के लिया, हाँ जी दे दो, वहाँ पे लड़ाई दंगे फसाद मैटर करना होगा, तो उसके लिए बेहतरीन खाना होना जरूरी है। तो काफी सारे मैं एनिमल्स की कुटाई करता हूँ और एक लेक्टन बना, जिसके थ्रू मैं थोड़ी सी बुक सेल्फ ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए थोड़ी सी बुक सेल्फ की कमी थी। और ये विलेजर मुझे इन्फिनिटी की बुक दे रहा था, लेकिन मेरे पास एमराल्ड नहीं थे, तो मैं इसे बाद में ले लूंगा। फिर मैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप करता हूँ और अपने डायमंड के सारे टूल्स और वेपन और पूरा का पूरा आर्मर बनाता हूँ। और तुम्हारा भाई हो चुका था फुल्ली डायमंड के आर्मर में अपग्रेड, अप प्रो जैसी फील भी आ रही थी। जिसके बाद मैं अपनी थोड़ी सी चीजें एन्चेंट करने लगता। पहले स्वॉर्ड एन्चेंट करता, उसमें मुझे बेकार की चीज मिलती है। देन मैं इसी तरह अपने आर्मर को भी एन्चेंट करता हूँ। मेरा टारगेट था कि कुछ भी करके प्रोटेक्शन 3 तो एटलीस्ट मिल ही जाए। लेगिंग्स में तो मुझे प्रोटेक्शन 4 मिल जाती है, और साथ ही साथ जूतों मुझे अनब्रेकिंग मिल जाती है, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। हेलमेट में मुझे प्रोटेक्शन 3 मिल जाए, जो कि मेरे लिए इनफ थी। जिसके बाद मैं बनाता हूँ ग्रैंड स्टोन, और जो भी मेरी फालतू की चीजें एन्चेंट हो गई थी उनको मैं डिसएन्चेंट करता हूँ, और मॉब्स को मार के थोड़ी सी एक्सपी बढ़ाता हूँ। एक्सपी कम हो गई थी, और फिर दोबारा से एन्चेंट करना शुरू करता हूँ। तो अपने मैं जूतों का एन्चेंट करता हूँ, उसमें मुझे प्रोटेक्शन 3 मिल जाती है, साथ में अनब्रेकिंग और फेदर फॉलिंग 4 मिल जाते हैं। अच्छा ऊंचाई से गिरूंगा तो डैमेज ही नहीं होगा। और अपनी स्वॉर्ड को एन्चेंट करता हूँ, उसमें मुझे शार्पनेस 3 मिल जाती है, जो कि मेरे लिए इनफ थी। देन मेरे पास जितना भी खाना पड़ा हुआ था सब मैं पकाने रख देता हूँ। सिर्फ खाने की कमी ना हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पोटैटो पका लेता हूँ, इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। इसी के साथ मैं मॉब फॉर्म से काफी सारे बो वगैरह थे, उनको निकाल के कंबाइन करके फुल हेल्थ की एक बो बना लेता हूँ। और मेरे पास काफी सारी लकड़ी वगैरह पड़ी थी, उनको मैं स्टिक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ और विलेजर भैया को बेच देता हूँ। बदले में मैं अपनी इन्फिनिटी वाली बुक खरीद लेता हूँ। चांद को अपनी बो में लगाने के लिए मुझे एनविल की जरूरत थी, जो कि आयरन से बनता है, और मेरे पास तो आयरन था ही नहीं, मैं तो वही गरीब। तो मॉब फॉर्म में जितनी भी एरो थी उन सबको ही लेना पड़ेगा, फिलहाल दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, तो मैं सारी को कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब तुम्हारा भाई पूरा रेडी था ट्रायल चेंबर में जाने की, बस एक चीज बच रही थी, जो थी प्लेजर आउटपोस्ट से जाकर अपनी ओमिनस की बोतल लेके आना। तो मैं निकल लेता हूँ सीधे प्लेजर आउटपोस्ट की, लोकेशन तो मुझे पता ही थी। तो थोड़ी देर एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंच जाता हूँ प्लेजर आउटपोस्ट, और अब टाइम आ चुका था आपको दिखाने का अपनी पीपी स्किल्स। और इसी बीच में आपको दिखाता हूँ मेरा आर्मर में कितनी ताकत है। तो पहले तो थोड़े बहुत नन्हे मुन्ने विलेजर मुझे मिलते हैं, और यहाँ पे मुझे हेड भी मिल जाते हैं इनका। मेन मुझे हेड को ही मारना था, क्योंकि यही वो बंदा जो मुझे ओमिनस की बोतल देगा। लेकिन ये थोड़े बहुत इनके नन्हे मुन्ने बच्चे मुझे बेवजह परेशान करते हैं। मैं लगा इन सबको भी लपेटता हूँ, इन सबकी भी कुटाई कर देता हूँ।
और इनके जले पे नमक छिड़कने के लिए मैं गोलम ताऊ यहाँ कैद कर रखे थे इन लोगों ने, उनको भी आदत कर देता हूँ। मैं तो इनको इतना बुरा मारता भी नहीं, गोलम ताऊ तो इन सबकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। देन मैं इनके प्लेजर आउटपोस्ट पे आ जाता हूँ और इसमें मुझे एक चेस्ट रखी हुई मिलती है। इसमें मुझे एक भोंपू मिल जाता है, जिसे देख के मुझे पुरानी चीजें याद आ जाती हैं, तो मैं इसे भी रख लेता हूँ। फिर मैं थोड़ा प्लेजर को और मारते एक आधा ओमिनस की बोतल और कलेक्ट करता हूँ और अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मैं ट्रायल चेम्बर का मैप लेना भूल गया था। मैप लेके मैं मैप को फॉलो करते हुए आगे जा ही रहा था और थोड़ी देर में वहां पहुंच जाता हूँ। तो मैं जमीन में खोदने लग जाता हूँ और मेरी एंट्री हो जाती है सीधे ट्रायल चेम्बर के अंदर। तो ट्रायल चेम्बर में आके मुझे पहले एक स्पॉनर मिल जाता है जो कि मकड़ी का होता है, तो मैं उस पर टॉर्चेस लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था टॉर्च लगाने के बाद थोड़े धीरे धीरे स्पॉन होते हैं। और थोड़ी देर में फिर मैं अपनी ओमिनस की बोतल पी के इनमें मार लगाने शुरू कर देता हूँ। और इनको जितना मुश्किल सोचा था उतना मुश्किल था नहीं मारना, मैं इजीली इनको मार पा रहा था। और इनको और ज्यादा इजीली मारने के लिए मैंने पानी गिरा दिया था, पानी गिरा के मैं उनको अपनी बो से मारते, लोग मेरे पास भी नहीं आ पा रहे थे, मैं इनको बुरी तरह से इजीली मार दे रहा था सबको। थोड़ी देर में मैं इसी तरह बाकी बची कुछ स्पाइडर को मारना शुरू करता हूँ और इसी तरह करते करते मैं सब स्पाइडर को मार देता हूँ। तो सारी स्पाइडर मार देने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ। मुझे मिट्टी कुछ तो डब्बे से रखे हुए मिलते हैं जिनके अंदर मुझे कुछ सामान मिलता है, मिनरल वगैरह, तो थोड़ा तो मैं सामान यहाँ से ले लेता हूँ। देन मैं अपने स्पॉनर पे आके चेक करता हूँ तो मुझे सिर्फ आलू मिला था, मुझे तो लगा था चाबी देंगे, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। तो इसी तरह फिर मैं आगे एक्सप्लोर करता हूँ, मुझे कुछ बैरल वगैरह मिलते हैं जिनके अंदर मुझे कुछ एंडरपल वगैरह मिलते हैं, तो मैं ले लेता हूँ। देन मैं थोड़ी बार इसी तरह मिट्टी के डब्बे और एक्सप्लोर करता था, मुझे एक चाबी मिल जाती है बेकार सी, जिसे मैं एक जगह पे जाके लगा, जिसमें थोड़ा सा अच्छा सामान तो मिलता है, डायमंड वगैरह। मुझे तो लगा था बेकार की चाबी होगी, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक सामान मुझे मिल जाता है। देन मैं इसी तरह एक्सप्लोर करते करते आगे जाता हूँ, मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता हूँ जहाँ पे काफी सारे स्पॉनर थे, यानी कि यहाँ से मुझे चाबियां मिल सकती, तो मैं फटाक से यहाँ पे टॉर्चेस वगैरह लगाता हूँ और अपनी लड़ाई शुरू करने लग जाता हूँ। यहाँ पे मुझे मिलते हैं बेकार से स्केलेटन जो कि सिर्फ देखने में डरावने थे, उन्हें मैं इजीली मार देता हूँ। और थोड़ी सी यहाँ पे ब्रीज वगैरह भी उड़ रही थी, तो उन्हें भी मैं इजीली मार देता हूँ। इन सबको मारने का मुझे यहाँ पे थोड़ा तो बेकार का सामान मिलता है, गाजर वगैरह, बस एक चाय मिलती है। सारे स्पॉनरों को मारा है बस मुझे एक चाय मिलती है, तो इसे मैं ले लेता हूँ और इसे जाके मैं लगाता हूँ जगह पे जहाँ पे से लगाना था, जहाँ से मुझे मिल सकता था हैवी कोर, क्योंकि हैवी कोर और ब्रीज रोड को मिला के हम बना सकते हैं अपना मेज वेपन। तो चाबी को इसमें लगा देते तो इसमें मुझे बेकार का ही सामान मिलता है, साला कभी तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए, हमेशा बेकार ही चीजें मिलती हैं। तो मुझे काफी सारी ओमिनस की बोतल मिलती है, उन सबको पी लेता हूँ, क्योंकि खामा का इन्वेंटरी में जगह घेर रही थी। और प्लेजर आउट पर जाने की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने, यहीं पे मुझे मिल जाती बेकार में, मैं वहाँ पे गया ओमिनस बोतल लेने। तो इसी तरह फिर मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मुझे एक और स्पॉनर मिल जाता है, उसमें मैं मारपीट करता हूँ। यहाँ पे स्केलेटन वगैरह फालतू कीड़े मकोड़े थे जो कि बेकार के थे, कुछ डैमेज तो कर रहे थे ज्यादा खास, तो इन सब की मैं कुटाई कर देता हूँ काफी इजीली। और यहाँ से मुझे एक और चाबी मिल जाती है, तो मैं फटाक से जाके इस चाबी को भी लगा देता हूँ। और इस बार मुझे काफी उम्मीद थी कि इस बार तो मुझे हैवी कोर मिल ही जाएगा, लेकिन इस बार भी मुझे नहीं मिलता, बस मुझे एक ही काम की चीज मिलती है जो कि एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, बाकी तो मुझे सब कचरा ही मिलता है। तो इस सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर एक्सप्लोर करते करते मैं एक और जगह पहुंचता हूँ जहाँ पे काफी सारे स्पॉनर थे और यहाँ से काफी उम्मीद थी ज्यादा से ज्यादा चाबी मिलने की, तो मैं मारना शुरू करता हूँ फिर इन सबको। तो यहाँ से मुझे टोटल 3 चाबियां मिल जाती है, इसमें मैं पहली चाबी इसमें लगाता हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ी सी रिसर्च करके आया था, मैंने सुना था इसमें झांकते रहो, जैसी हैवी कोर दिखे चाबी लगा दो तो हैवी कोर मिलेगा, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब, तो मुझे बेकार का कचरा ही मिलता है और मेरी एक चाबी वेस्ट हो जाती है। तो इसी तरह मैं दूसरी चाबी भी लगाता हूँ, मैं झांकते रहता हूँ, जैसी हैवी कोर दिखता लगा देता हूँ और इस बार सच में मुझे हैवी कोर मिल जाता है, मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ देख के, तो फटाक से अपने अपने बैग में रख लेता हूँ। देन मेरे पास एक चाबी एक्स्ट्रा बची थी, तो मुझको यूज कर लेता हूँ, क्योंकि बेकार मैं क्यों जानता हूँ कुछ तो सामान मिलेगा, उसे लूट चलूंगा यहाँ से, तो फ्री का सारा जो भी सामान मिलता है सबको दबा लेता हूँ। सर हैवी कोर का भी मुझे मिल जाता, मैं मेस वेपन भी बना पाऊंगा। देन मैं आता हूँ अपने बेस पर, सबसे पहले एक बाल्टी में दूध भर लेता हूँ और जश्न के तौर पे एक बाल्टी दूध पीता हूँ और मजा आ जाता है भाई, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। हैवी कोर बना, अब मैं मेज वेपन बनाऊंगा, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता, सबसे पहले अपनी इन्वेंटरी में जगह खाली करता हूँ और सीधे अपना क्राफ्ट कर लेता हूँ मेज वेपन। भाई साहब तुम्हारे भाई के पास आ चुका है मेज वेपन, इसे टेस्ट करना तो बनता था। तो मुझे यहाँ पे कुछ प्लेजर मिल जाते हैं टहलते हुए, तो मैं फटाक से थोड़ी सी ब्रिजिंग करके ऊपर आता हूँ, इन पे टेस्ट लेता हूँ। तो वन शॉट में इस प्लेजर को मार देते, मार के अलग ही चौड़ आ रही थी, अलग ही चौड़ फील हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था तो मैं किसी को भी पेल सकता हूँ। तो इसी के साथ साथ इसके थोड़ा हेड वगैरह घूम रहे थे, इनका मास्टर वगैरह, इनका बिग डैडी, तो मैं लगा तो उसको भी वन शॉट मारता हूँ, भाई सब मजा ही आ जाता है। इस वेपन को मैं बचा के रखूंगा, इसे बेवजह इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसको एन्चेंट करके अच्छे से मेंटिंग वगैरह लगाऊंगा। फिलहाल तो भाई मजा आ जाता है, मेज वेपन तुम्हारा भाई ले आए जैसे तैसे करके सक्सेसफुली। अब अपने को और भी बहुत से काम करने हैं और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने एन्चेंटमेंट सेटअप कहाँ से हटाने लगा था, क्योंकि इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने का टाइम आ चुका है। फिर मैं थोड़ी सी चेरी के पेड़ उगाता हूँ, थोड़ी चेरी की लकड़ियां कलेक्ट करता हूँ, साथ ही साथ मैं थोड़ी चेरी की लीव्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ और देन मैं सीधा बनाना शुरू कर देता हूँ अपना एन्चेंटमेंट सेटअप ढंग से थोड़ा सा।
तो मेरा एन्चेंटमेंट टेबल का सेटअप बनकर रेडी हो जाता है, काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर देता है मैंने इसको। जिसके बाद मैं अपने फूड फार्म के साइड में पीछे साइड जो थोड़ा एरिया था वहाँ मैं थोड़ा सा एरिया बढ़ाता हूँ डर्ट लगा के, और यहाँ पे थोड़ा पेड़ वगैरह उगा देता हूँ। बाद में अपने को जरूरत लगती रहती है यहाँ से मैं काटता रहूंगा। जिसके बाद मैं सीधे अपना आयरन फार्म बनाने लग जाता हूँ, और मेरा आयरन फार्म का मेरे पास थोड़ा सा रिप्ले पड़ा था। उसके बाद मैं विलेजर वगैरह को लाता हूँ, ज़ॉम्बी वगैरह को लाता हूँ, सारा रिप्ले करप्ट हो जाता है, मतलब रिप्ले रिकॉर्डिंग करप्ट हो जाती है। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इस विलेजर से अपना नेम टैग ट्रेड किया था, और साथ ही साथ बंदा फॉर्च्यून 3 की बुक भी दे रहा था। मैंने ये बुक भी इससे ट्रेड करी, जो सारी की सारी रिकॉर्डिंग करप्ट हो जाती है। बस मेरे पास वो रिप्ले ही पड़ा था थोड़ा सा आयरन फार्म बनाने का। तो अब देख सकते हो अपना आयरन फार्म काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सॉरी ये कहते हुए मुझे काफी दुख लग रहा है, रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ढंग से नहीं हो पाई ये वाला पार्ट, लेकिन जो भी काम चला था। अब देख सकते हो अपना आयरन फार्म काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है फिलहाल। तो मैंने अपनी पिकेक्स में फॉर्च्यून 3 की बुक लगा ली, और साथ ही साथ मैंने अपना आयरन का आर्मर पहन लिया है, क्योंकि डायमंड का आर्मर काफी कमजोर हो गया था। मैं नहीं चाहता वो टूट जाए, इसलिए मैं आयरन का आर्मर को फिलहाल पहन लेता हूँ। और फॉर्च्यून 3 अपनी बुक में लगा के सीधे मैं डायमंड माइनिंग करना था, मुझे ज्यादा से ज्यादा डायमंड की जरूरत थी। तो काफी देर तक फिर मैं डायमंड की माइनिंग करता हूँ। तो मेरे पास टोटल 1 स्टैक और 6 डायमंड हो जाते हैं, जो कि मैं आपको मेरे पुराने डायमंड को मिला के बता रहा हूँ। जिसका मैं अपने पूरे डायमंड के आर्मर को रिपेयर करने लग जाता हूँ, काफी कमजोर हो गया था ये। और पूरे डायमंड के आर्मर को मैं रिपेयर कर लेता हूँ, और तुम्हारा भाई एक बार फिर से अपग्रेड हो चुका था फुली एन्चेंटेड डायमंड के आर्मर में दोबारा से। जिसके बाद मेरे पास काफी सारे यहाँ पे कॉपर वगैरह पड़ा हुआ, तो सब कुछ मैं स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ फर्नेस में। और सबको स्मेल्ट करके मैं उसके कुछ ट्रैपडोर वगैरह और ब्लॉक वगैरह बना लेता हूँ कॉपर के, और सीधा अपना नेदर पोर्टल बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा नेदर पोर्टल बन के रेडी हो जाता है, जिसका मैं सोने के जूते बना लेता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपनी एक बो का एन्चांट करता हूँ, उसमें मुझे अनब्रेकिंग 3 और इन्फिनिटी मिल जाती है। जिसके बाद मैं एक और बो का एन्चांट करता हूँ, तो मुझे काफी तगड़ी एन्चांटमेंट मिल जाती है। तो मैं इन दोनों बो को कंबाइन कर लेता हूँ, और मेरे पास हो जाती है सुपर ओपी बो। अब मैं काफी इजीली सबको मार पाऊंगा। देन मैं अपनी सारी तैयारी करके सीधे नेदर में आ जाता हूँ। नेदर में आके सबसे पहले तो मैं अपने पोर्टल को चारों ओर से कवर करता हूँ। देन मैं आगे एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे फोर्ट्रेस मिल जाती है, और काफी जल्दी मिल जाती है। मजाक से हट के थोड़ा ही दूर आया तो मिल जाती है फोर्ट्रेस, जिसे देख के काफी मजा आ जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं फोर्ट्रेस में एंट्री ले लेता हूँ। यहाँ मैं थोड़ी बहुत ब्लेज वगैरह को मारता हूँ, मुझे ब्लेज रोड तो नहीं मिलती, तो मैं थोड़ी बहुत और तलाश करता हूँ, उन्हें भी मारता हूँ। तो मुझे यहाँ मेरी पहली ब्लेज रोड मिल जाती है। और यहाँ पे फोर्ट्रेस के साथ में हमें वार्ड फॉरेस्ट भी थी साथ ही साथ। और इसी तरह फिर मैं आगे एक्सप्लोर करता था, मुझे नेदर वार्ड मिल जाता है। और एक्सप्लोर करते करते मुझे थोड़े चेस्ट वगैरह मिलती हैं, तो मैं उन सब चेस्ट को लूटता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत काम का सामान मुझे मिल जाता है। देन मैं थोड़ी ब्लेज रोड वगैरह को मारता हूँ। इसी तरह मारते मारते मुझे मिल जाता है ब्लेज का स्पॉनर, तो मैं एक ही साथ बहुत सारियों को मारता हूँ। तो इनफ ब्लेज रोड कलेक्ट करके मैं फोर्ट्रेस से निकल लेता हूँ, और सीधा आ जाता हूँ वार्ड फॉरेस्ट में। यहाँ के मैं काफी सारे एंडर पर्ल कलेक्ट करने लगा था, क्योंकि आगे चल के अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इनफ एंडर पर्ल कलेक्ट कर लेने के बाद मैं देख रहा था कि यहाँ मुझे बेस्टन मिल जाती है। और सही बताऊं तो थोड़ी देर में मैं बेस्टन की तलाश में जाने वाला था, लेकिन मुझे पहली मिल जाती है। और जिंदगी में मैं भी पहली बार आज कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं फिर मैं बेस्टन में जाने लग जाता हूँ। यहाँ मुझे एक जंगली सुअर मिलता है, उसको मैं जला के मार देता हूँ। और साथ ही साथ मुझे दूर से काफी सारे पिगलिन वगैरह दिख रहे थे, तो अपनी सुपर बो से उनको दूर से ही मार देता हूँ। जब मैं पास आके थोड़े से गोल्ड ब्लॉक वगैरह रखे तो उनको लूट लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक पिगलिन के साथ 1v1 करता हूँ, जो कि मुझसे हार जाता है। जिसके बाद मैं पहुंचता हूँ इनके मेन अड्डे पे, जहाँ पे इन्होंने सारा माल अपना छुपा के रखा हुआ था। तो मैं रिस्क लेके यहाँ पे सीधे कूद जाता हूँ, और यहाँ पे कूदते एक ब्रूट पिगलिन मुझसे चौड़ा होता है, तो पहले तो उसे मारता हूँ मैं। देन मैं इनकी तिजोरी के पास आता हूँ, थोड़ा चारों ओर से ब्लॉक लगाता हूँ, ताकि मैं जब लूटू तो कोई मेरे आसपास आ ना सके। देन मैं थोड़ी सी गोल्ड वगैरह चुराता हूँ यहाँ से, और अपनी चेस्ट को ओपन करता हूँ, उसमें मुझे काफी तगड़ा माल पानी मिलता है। मुझे यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट, 2 एंशिएंट डेब्रिस और भी काफी काम की चीजें मिलती है, सबको ले लेता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारा गोल्ड वगैरह तो सबको भी ले लेता हूँ। देन इसी तरह मैं आगे एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ मुझे और कुछ चेस्ट वगैरह मिलती है, उसमें मुझे एक और स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है। और साथ ही मुझे यहाँ पे एक पिकेक्स मिलती है, जिसमें फॉर्च्यून 3 लगी हुई थी। मेरे पास 2 पिकेक्स हो जाती है फॉर्च्यून 3 की। इसी तरह मैं आगे और एक्सप्लोर करता हूँ, मुझे और चेस्ट वगैरह मिलते हैं, मुझे काफी सारा काम का सामान मिलता है, तो मैं सबको रख लेता हूँ। तो सारी लूटपाट करके मैं अपने ओवरवर्ल्ड के लिए वापस निकल लेता हूँ। ओवरवर्ल्ड में आके मुझे एक ही चीज रियलाइज होती है कि इतने दिन हो चुका और इतना सारा चीजें मेरे पास आ चुकी है। मेरे पास सोना चांदी मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे पास रहने के लिए एक ढंग का घर नहीं है। तो जैसे कि आप सब जानते हो मैं कॉपर का घर बना रहा हूँ, मतलब कॉपर का यूज करके। तो मैं सीधा आ जाता हूँ ट्रायल चेम्बर में। यहाँ के मैं जमीन खोदते नीचे जा ही रहा था कि मुझे फ्री के डायमंड मिल जाते हैं। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत डायमंड की जरूरत नहीं थी, लेकिन फ्री का माल तो मैं छोड़ नहीं सकता, आपको तो पता ही है। तो सारे डायमंड को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। देन सीधे मैं ट्रायल चेम्बर में एंट्री लेता हूँ। यहाँ के मैं काफी सारे ब्लॉक्स वगैरह कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो काफी सारे ब्लॉक्स वगैरह कलेक्ट करके मैं अपने बेस पे आ जाता हूँ, और एक चेस्ट में अपनी सारी इन्वेंटरी को खाली करता हूँ। काफी सारा सामान हो गया था।
जिसके बाद अब मुझे काफी सारे एरिया प्लान करना था, क्योंकि ऐसी तो मैं घर बना नहीं सकता, तो मैं काफी सारे एरिया प्लान करके मिलता हूँ आप। तो काफी सारे मैंने एरिया यहाँ पे प्लान कर दिया, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एरिया भी एक्सपांड किया अपने पोर्टल वगैरह के पीछे। पीछे समुद्र वगैरह पानी वगैरह था, तो यहाँ पे मैंने काफी सारे ब्लॉक्स डर्ट ब्लॉक लगा काफी एरिया बनाया है। जिसके बाद मैं थोड़ी सी डीप स्लेट कलेक्ट करने, क्योंकि मेरे डीप स्लेट ज्यादा थे नहीं, तो मैं काफी सारे डीप स्लेट कलेक्ट करता हूँ। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे फ्री के डायमंड वगैरह मिलते, तो फ्री के तो उन्हें भी रख लेता हूँ साथ ही साथ। तो सारी तैयारी हो चुकी है और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो सीधे अपना घर बनाना शुरू करता हूं। तो मेरा घर बन के रेडी हो चुका है भाई लोगों, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको उसका टूर कराता हूँ। जैसे ही आप अंदर आओगे आपको दिखेंगे कुछ आर्मर वगैरह और बेड वगैरह, और ये डायमंड आर्मर मेरा ही मैंने उतार के यहाँ पे रख दिया है। और आपको काफी सारे बैरल वगैरह मिलेंगे, और एक और बैरल जिसमें मैंने अपना सारा खजाना रखा हुआ, सारा कीमती सामान इस वाले बैरल में देख सकते हो, जैसे कि आप। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेरे काफी सारे और बैरल वगैरह दिखेंगे जो कि खाली वगैरह में बाद में सामान में रख दूंगा। और यहाँ पे आपको काफी सारी सीढ़ियां दिखेंगी, 2 सीढ़ी इस तरफ, एक उस तरफ और एक इस तरफ भी है। तो जब इस वाली सीढ़ी से ऊपर जाओगे तो आप सीधे पहुंच जाओगे वॉच टावर के ऊपर। यहाँ से हम नजारे ले सकते हो, दूर दूर तक देख सकते हो क्या माल पानी है, दुनियादारी क्या है। उसके बाद दूसरे वाले वॉच टावर वजह तो उस पर भी सेम ऐसा ही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस वगैरह रखी है। यहाँ मैं अपना सामान स्मेल्ट वगैरह खाना वाना पकाता हूँ। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 2 सीढ़ियां दिखेंगी, इन दोनों सीढ़ियों का सेम काम है ऊपर जाने के, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो ये मेरा ऊपर वाला फ्लोर है, एक टाइप से चेस्ट रूम बोल सकते हैं। मैंने अपना सारा स्टोरेज वगैरह बना, स्टोरेज रूम है ये एक टाइप से। यहाँ मैंने अपना सब सामान रखते जो बाहर फैला हुआ था। तो फिलहाल अभी मुझे बहुत काम करना है। सबसे पहले तो मैं अपने डायमंड आर्मर को ले लेता हूँ यहाँ से। और आप लोगों को ये घर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, आप इसे 10 में से कितना नंबर दोगे। फिर मैं अपनी एक डायमंड की पिक्स को एन्चांट कर लेता हूँ, मुझे एफिशिएंसी 4 मिल जाती है। और यहाँ पे काफी सारी सैंड की जरूरत थी, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे सैंड तो ही मिल जाती है, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और थोड़ी बहुत मैं ऐसी भटक भटक के कलेक्ट कर लेता हूँ। समुद्र के किनारे काफी सारी सैंड लगी हुई, तो सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ इसी तरह। और यहाँ पे मेरे पास मोफ्फा में काफी सारा गन पाउडर, तो सबको मैं ले आता हूँ और सबकी मदद से मैं बना लेता हूँ TNT। देन मैं आता हूँ नेदर में, और नेदर में आके थोड़ा सा रास्ता बनाता हूँ माइनिंग के लिए। और फिर एक लंबी सी टनल खोद के उसमें काफी सारे TNT वगैरह लगा देता हूँ। फिर मैं अपनी बॉस से उसको TNT का एक्टिवेट कर देता हूँ। थोड़ी देर में काफी सारे TNT फट जाते हैं, जिससे मुझे काफी सारे एंशिएंट डेविल्स मिल जाते हैं, सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अभी भी ये इनफ नहीं, तो मैं एक और टनल खोदता हूँ और बच्चे कुछ TNT वहाँ पे लगा देता हूँ, उनको ब्लास्ट कर देता हूँ। जिसके अंदर थोड़े बहुत एंशिएंट डेविल्स और मिलते हैं, उन सबको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अभी भी इनफ नहीं थे, जिसके मैं थोड़ी सी स्ट्रिप माइनिंग करता हूँ और काफी सारे एंशिएंट डेविल्स कलेक्ट करता हूँ। और इनफ एंशिएंट डेविल्स होने के बाद मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आता हूँ और सारे एंशिएंट डेविल्स को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। साथ ही साथ मेरे पास पहले से कुछ एंशिएंट डेविल्स रखे थे जो कि मुझे बेस्ट से मिले थे, उन सबको मैं स्मेल्ट कर लेता हूँ। और सबको मैं गोल्ड की मदद से यहाँ पे इंगट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद मैं थोड़ी सी स्मिथिंग टेम्पलेट को ड्यूप कर लेता हूँ जितने की मुझे जरूरत थी। और अपने डायमंड के आर्मर को थोड़ा सा रिपेयर करता हूँ डायमंड की वजह से, क्योंकि काफी डैमेज हो चुका था ये। इसको पूरी तरह से रिपेयर करने का अपने नेदरराइट इंगट को उसमें लगाने लगा था। और इसी तरह मैं अपने पूरा आर्मर को नेदरराइट में अपग्रेड कर लेता हूँ। तो तुम्हारा भाई हो चुका था फुल्ली नेदरराइट आर्मर अपग्रेड, एन्चेंटेड नेदरराइट आर्मर में, जिसका काफी प्रो वाली फीलिंग भी आ रही थी। और यहाँ पे जो मेरे नेदर पोर्टल थे काफी बेकार लग रहा था मुझे इस जगह पे, तो उसको पूरे को मैं तोड़ देता हूँ और इसको थोड़ा सा अपने एन्चेंटमेंट सेटअप के बाजू में बिल्ड करता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये जगह पे काफी बेकार लग रहा था ये। जिसके बाद मैं अपनी कच्ची सड़क को हटाता हूँ, क्योंकि काफी आड़ी टेढ़ी बनी थी ये। और फिर मैं एक नई कच्ची सड़क बनाता हूँ हर तरफ से ढंग से। थोड़ी सी कच्ची सड़क बनाने के बाद उसकी चारों तरफ बाउंड्री पे मैं चेरी की लीव्स लगाता हूँ, बाउंड्री पे चेरी लीव्स, जो कि देखने में थोड़ी सी बढ़िया लगती है। इसके बाद मेरे पास कुछ एप्पल पड़े तो उनको मैं गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ और काफी सारी गोल्डन कैरेट भी बना लेता हूँ। जितनी भी एंडर एप्पल मेरे पास रखी सबको ले लेता हूँ, थोड़े ब्लेज रोड वगैरह ले लेता हूँ। और सारी तैयारी मैंने कर लेते, टाइम आ चुका था ड्रैगन को मारने का, तो फटाक से मैं डायरेक्शन चेक करता हूँ कहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड होने वाला है। तो मेरी पहली आई एंडर यहाँ पे वेस्ट हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चल के मुझे थोड़े से एंडरमैन मिल जाते रास्ते में, तो उनकी बलि चढ़ा देता हूँ रास्ते में जाते जाते। और थोड़ी बहुत लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ, हो सकता है आगे चल के मेरे काम आए। और थोड़ी देर में मेरी आई एंडर जमीन के नीचे सारा कर दे, तो जमीन में मैं खोदने लग जाता हूँ। और खोदते खोदते मुझे यहाँ पे मिल जाता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहाँ पे आती मुझे एडवांसमेंट मिलती है पहले तो आइस पाई की, और यहाँ पे मुझे एक जहरीली मकड़ी का स्पॉनर भी मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्केलेटन वगैरह भी घूम रहे थे, तो मैं इनसे पंगा नहीं करता, मैं सीधे यहाँ से भाग लेता हूँ। वैसे तो मुझे इसने थोड़ा सा डैमेज कर दिया था जहरीली मकड़ी ने। यहाँ पे मुझे पहले बेकार से 2 दरवाजा दिखता है, मैं ओपन करके जाता हूँ। और आप यकीन नहीं मारोगे, जैसे ही मैं अपनी गाजर को खाता हूँ और सामने जाता हूँ, मुझे यहाँ पे मिल जाता है पोर्टल रूम। लिटरली मेरी आज तक की माइनक्राफ्ट की करियर में मुझे पहली बार इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब पोर्टल रूम मिला, नहीं तो हर बार मुझे 1-1.5 घंटा लगा था ढूंढते ढूंढते ही। पहली बार जिंदगी मुझे ऐसा हुआ है कि मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में आया और मुझे सीधे पोर्टल रूम मिल गया हो, भाई साहब मजा आ जाता है। तो मैं सीधे इसमें नहीं जाता, सबसे पहले मैं थोड़ी यहाँ पे छानबीन करता हूँ क्या पता कुछ माल पानी मुझे मिल जाए। तो पहले मुझे थोड़ी चेस्ट वगैरह मिलती है, मुझे बेकार
कार का सामान ट्रिम वगैरह मिलती है तो मैं ले लेता हूँ। और यहाँ मुझे थोड़ा कॉल वगैरह भी मिलता है तो उसकी मदद से मैं थोड़ी सी टॉर्चेस बना लेता हूँ और अपनी सारी आई ऑफेंडर क्रिएट कर लेता हूँ जितनी की मुझे जरूरत थी। गलती से मैं एक एक्स्ट्रा बना, मतलब एक्स्ट्रा तो मैंने नहीं बनाती, एक उसमें लगी हुई मिल गई थी तो एक मेरी बच जाती है, उसमें लावा में फेंक देता हूँ। और भाई लोगों अब टाइम हो चुका था ड्रैगन को मारने का, तो मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता, मैं सीधे ले लेता हूँ एंड में एंट्री। और एंड में आके मैं बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले ड्रैगन के क्रिस्टल्स को फोड़ना शुरू कर देता हूँ, एंड क्रिस्टल्स को, ताकि ये हील ना कर पाए। मेरा निशाना इतना बेहतरीन था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप तो सोचोगे साला जब देखो बकवास करता रहता है, लेकिन सही में मेरा निशाना काफी बेहतरीन था। तो थोड़ी देर में इसके मैं सारे क्रिस्टल्स फोड़ देता हूँ और अब टाइम था आपको दिखाने का मेरी एमएलजी। रुको मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे कूद के मैं कितनी बेहतरीन एमएलजी कर लेता हूँ। लिटरली मुझे यकीन है कि मैं कर लूंगा और मैं सीधे कूद के अपनी एमएलजी करके बच जाता हूँ। इसी तरह फिर ड्रैगन थोड़ी देर में नीचे आ रहा होता है तो उसमें बो फेंक फेंक के उसके सर पे मारता हूँ, बिल्कुल सर ही फाड़ देता हूँ उसका। और थोड़ी देर में ड्रैगन पूरी तरह से नीचे आ जाता है तो उसके पास जाता हूँ, उसको तलवार से मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन तभी मुझे हवा में फेंक देता है। और अब मैंने कर दी थी एक बहुत बड़ी गलती। मुझसे तुक्के से एक आध बार एमएलजी क्या हो गई तो मुझे लगने लगा था मैं हर बार एमएलजी कर दूंगा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर में अब मैं मरने वाला हूँ और ये वर्ल्ड भी एंड हो जाएगा। तुम्हें क्या लगा मैं सही में मरने वाला हूँ? तुमने सही में मुझे इतना नूब समझ लिया? अरे तुम्हारा भाई एमएलजी में काफी प्रो हो चुका है अब। इसी तरह फिर थोड़ी देर में ड्रैगन काफी डैमेज होता है, मैं उसके पास जाकर उसको तलवार से मारने लग जाता हूँ और ड्रैगन इतना कमजोर होता है थोड़ी देर में अपना दम तोड़े तो मेरी मार झेल नहीं पाता है और मेरा कुछ ज्यादा खास उखाड़ भी नहीं पाता। उसे मारने का सबसे पहले मैं सारी एक्सपी कलेक्ट करता हूँ, देन उसके अंडे को भी कलेक्ट करता हूँ और बिना टाइम पास करे सीधे अपने ओवरवर्ल्ड में निकल लेता हूँ। तो सक्सेसफुली तुम्हारा भाई ओवरवर्ल्ड में आ जाता है ड्रैगन को मारकर उसके अंडे को चुरा के, जिसके बाद मेरे पास कुछ ट्रिम वगैरह पड़े थे उनको मैं डायमंड की मदद से ड्यूप कर लेता हूँ और अपने पूरा आर्मर में लगा देता हूँ, जो कि देखने में थोड़ी सी कूल लग रही थी। तो दोस्तों मैंने जितने भी टास्क रखे थे 100 डेज के अंदर मैंने सारे कंप्लीट कर दिए और अपने 100 डेज भी कंप्लीट हो जाते हैं आज। तो देखो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक तो कर ही देना और चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और देखो अगर आप चाहते इस वीडियो का पार्ट 2 आए तो कमेंट में यस लिखना, जितने ज्यादा यस कमेंट होंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि पार्ट 2 आएगा। तो देखो बहुत सी वीडियो देखने के लिए मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय।